त्रिपाठी जी, आपसे सवाल यह है कि बहुत सारे घोटालों की चर्चा अचानक से होने लगी। दिल्ली में शराब घोटाला, जिसमें कि जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, वो आरोपी नंबर 1 बनाए गए। सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग केस चल ही रहा है। जेल नियमों के उल्लंघन का आरोप उन पर लगा है। एमएलए ने एमसीडी टिकट पर 90 लाख रुपए मांगे, ये भी मामला सामने आया। डीटीसी बस खरीद में गड़बड़ी का मामला सामने आया। टीचर नियुक्ति मामले में गड़बड़ी, क्लासरूम निर्माण में अनियमितता की बात हो रही है। केजरीवाल के खिलाफ वो सुकेश चिट्ठी लिख रहा बार बार जेल के अंदर बैठे बैठे, 50 करोड़ देने की आरोप लगा रहा है वो। तो ये एक सारी चीजें एक तरफ क्यों जा रही हैं? क्या आम आदमी पार्टी को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है? जांच पूरी होने तक का इंतजार करना चाहिए? नहीं विवेक जी, निश्चित तौर पर हम लोग संविधान में, कानून में यकीन रखने वाले लोग हैं और जांच पूरी होने का पूरा इंतजार करेंगे। हम लोग अरविंद केजरीवाल की तरह व्यवहार नहीं कर सकते कि अचानक कोई कागज लहराते हुए कहें कि ये नेता चोर है, ये नेता चोर है, और बाद में मानहानि का दावा हो तो सबसे कमरे में माफी मांग लेना। लेकिन यहाँ सवाल दूसरा है। मैं ये पूछता हूँ, क्या देश में दिल्ली में जिस तरह की कक्षाएं बनी हैं, जो रंग रोगन हुआ है, क्या देश में कहीं और नहीं हुआ? लेकिन जब उस तरह की खबर कभी विदेशी समाचार पत्र के पहले पन्ने का हिस्सा नहीं बनती और अचानक दिल्ली के एक क्लासरूम से मनीष सिसोदिया की बड़ी सुंदर सी फोटो विदेशी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर आती है, तो सुकेश चंद्रशेखर की बात में वजन आ जाता है। जब शराब कारोबारियों की आपसी बातचीत में आता है कि शराब मंत्री ने ये नीति ही हमको पहले बता दी थी और कहा था भाई पंजाब चुनाव का मसला है, अभी जिस तरह की चीजें हम कमीशन बढ़ा देंगे, सरकारी रेवेन्यू घटेगा लेकिन पार्टी का रेवेन्यू बढ़ रहा था। अगर इस तरह के आरोप होते हैं तो फिर ये वजन बढ़ता है, शराब नीति में गड़बड़ है। जब ये कहा जाता है कि मोहल्ला क्लिनिक और किसी भी मौके पर मोहल्ला क्लिनिक नहीं बन पाती है, सत्येंद्र जैन उसके मंत्री थे, जो कहा जाता है कि क्या उन्होंने किया तो बताया कि हवाला के ये कारोबार कर रहे पैसे थे। और ये सब कुछ जो मैं कह रहा हूं, मेरा कोई आरोप नहीं है या भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है, ये न्यायालय ने जमानत खारिज कर और अब जेल मंत्री जेल के अंदर पेंशन वसूल रहा था। अब से आगे की बात आ गई, जेल में वो सारी सुविधाएं ले रहा है जिसके लिए कोई भी जेल मैनुअल नहीं कहता है। और अगर सत्येंद्र जैन की बीमारी थी तो ये वीडियो सामने आने के बाद क्यों आई? पहले क्यों नहीं बताया कि सत्येंद्र जैन बीमार है, उनको तो जेल से बाहर निकलना चाहिए, इस आधार पर जमानत दी जानी चाहिए। ये सीधे सीधे कवर अप की कोशिश है और ये पूरी तरह से अनैतिकता के पहाड़ पर खड़े हैं जिसको वो छिपाना चाहते। सर ये भाजपा एहसान त्रिवेदी जी कुछ कह रहे हैं। एहसान त्रिवेदी जी, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, भाजपा के लोगों को प्रॉब्लम क्या है? अगर वो जेल में कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो बोल रहे हैं कि जेल में फैसिलिटी ले रहे हैं। अगर वो बोलेंगे कि बाहर आके हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो ऐसा बोलेंगे कि बार बार बीमारी का नाटक करके वो जेल से बाहर आ रहे हैं। और दूसरी बात कि कानून और व्यवस्था की धज्जियां भारतीय जनता पार्टी ने उड़ाई है, उसका बहुत ही कॉमन प्रमाण है कि उन्होंने ये वीडियो लीक क्यों हुआ। सिर्फ 3 लोगों के पास इसका एक्सेस होता हो और कोर्ट ने ऐसा बोला हो कि वो लीक नहीं होना चाहिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी की जुडिशरी सिस्टम में सांठगांठ है। उन्होंने कोई पैसा इस तरीके से बड़ा गालमेल किया है जिससे ये वीडियो बाहर आया है, त्रिवेदी जी, ये लीक हुआ वीडियो है। बाहर नहीं आना चाहिए था, ये कह रहे हैं आप? नहीं, लीक बाहर नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता ये पार्टी ने डकैती ऐसा कर रहे हैं मौका और किया। नहीं, न्यायालय पर आरोप भी लगा कंबल ओढ़कर कंबल ओढ़कर घी पीना इसी को कहते हैं। त्रिवेदी जी, त्रिवेदी जी, त्रिपाठी जी, एक सेकंड में आ रहा हूं। त्रिवेदी जी, कंबल ओढ़कर घी पीना, एक कहावत सुना होगा आपने, एक कहावत है कंबल ओढ़कर घी पीना। ये फिट बैठता है इस पर। अगर ये मामला सामने आया, आप कह रहे हैं कि फुटेज ही बाहर नहीं आना चाहिए था, 3 लोगों के पास एक्सेस है। अब उसके बारे में अगर आम आदमी पार्टी प्रतिक्रिया देती है, वो बोलती है तो बोल रहे हैं कि गलत है। चलो वीडियो बाहर भी आ गया, अब आम आदमी पार्टी बोल रही है कि हम लोग बोल रहे हैं कि भैया यार इसको यार बीमारी है। अब बोल रहे कि आप बीमारी पहले क्यों नहीं बताई, अभी क्यों बताई? यार वीडियो अभी आया तो अभी बताएंगे ना, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? नहीं तो कोर्ट में जाते ना, कहते हैं भाई साहब बीमार है, इनका हॉस्पिटल में इलाज कराइए। अदालत में ये बात कहते नहीं, वो बात कही होगी, लेकिन इलाज वाली बात, इनको रोज मसाज चाहिए, इनको रोज ट्रीटमेंट चाहिए, रोज बीपी चेक होना चाहिए, सब कुछ अदालत आपको इंतजाम करके देती है। सिरसा साहब आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? सिरसा साहब, नहीं, मेरा ही कहना है कि आप मुझे बता दीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद किसी देश के आदमी से पूछ के बता दिए तिहाड़ जेल लग रही है? ये तो 5 स्टार का कमरा है जिसके अंदर टीवी लगा है, फोन का चार्जर लगा है फोन पे बात करने के लिए, 4 लोग मसाज करने के लिए हैं,
एक आदमी इनको मनोरमा कहानियां पढ़ के सुना रहा है, जो अरविंद केजरीवाल जी को सुनने का बहुत शौक है, वहां से सत्येंद्र जैन जी को भी शौक पड़ गया, वहां मनोरमा कहानियां पढ़ के सुना रहा है। और ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो आज से 6 महीने पहले पंजाब की स्टेज पर कह रहे थे, सरकार आने के बाद स्टेज पर कह रहे थे, ठीक है, सारी जेलों के अंदर वीआईपी कमरे अच्छा त्रिवेदी जी एक बात बताइए, ठीक है, जेल में बना लिए जी। अब एक पड़ोस में कमरा इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के लिए, ठीक है त्रिवेदी जी एक बात बताइए, चलिए मैंने आपकी सारी बातें मान ली, आप कह रहे हैं कि फिजियोथेरेपी दी जा रही है, मुझे बताइए क्या जो फोन रखा हुआ है वो भी फिजियोथेरेपी में इस्तेमाल हो रहा, तो वो एक तरह का कुछ औजार था डॉक्टर, और वो जो टीवी का भी और टीवी का भी इस्तेमाल वो फिजियोथेरेपी के लिए कर रहे थे। सर ये इसका जवाब परमिंदर सेठी सर ऑलरेडी दे चुके हैं, उन्होंने बोला है कि ये जेल के पीआरओ का भी स्टेटमेंट है जी। ठीक है परमिंदर सेठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, परमिंदर जी। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए अननेसेसरी एक छोटा सा बैरिक है, आप उसको 5 स्टार का कमरा कह रहे हैं, और जो वहाँ के जो जेल सुपरिटेंडेंट है उन्होंने अलाउ करा हुआ है, और बैरक्स के अंदर एक दूसरे के बैरक्स में दूसरे कैदी जा सकते हैं। जो जेल के नहीं है भैया, ये कमरा है, ये बैरिक उन्होंने बताया कि आप एक दूसरे कमरे में जा सकते हैं, और कुछ बैरक्स के अंदर टीवी अलाउड है, और वो विद इन दी जेल मैनुअल, अरे सर बात होटल में मिलता है, जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग सिरसा जी आ रहा हूं मैं आपके पास, एक एक करके त्रिवेदी जी एक एक करके सोफा लगा है जी, ठीक है, एक एक करके फैसिलिटीज मिली है, जो भी फैसिलिटीज मिली है वो जेल सुपरिटेंडेंट की परमिशन से जो कानून के तहत मिली है, कोई आउट ऑफ दी वे जाकर नहीं मिली। कुछ बैरक्स के अंदर टीवी लगे हुए हैं, कुछ बैरक्स के अंदर टीवी भी लगे हुए हैं, और वो अलाउड होते हैं। 5 स्टार होटल दे रहा था फैसिलिटीज, तो ही तो सस्पेंड हुआ जेल का सुपरिटेंडेंट, तो ही तो डीजी जेल ट्रांसफर हुआ कि 5 स्टार फैसिलिटीज दे रहे थे, सुपरिटेंडेंट ने दी थी। ये जेल मंत्री है सत्येंद्र जैन, खुद जेल का मंत्री जेल में होगा तो ऐसे 5 स्टार होटल ही तो मिलेगा उसको। और साथ वाला कमरा बताया जा रहा है मनीष सिसोदिया जी के लिए बनाया गया इसी तरह एक कमरा, ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है, उनको साधारण कमरे में रहना चाहिए। आपने पैसे भी लूट लिए, दिल्ली को लूट लिया, करोड़ों रुपए अपने घर भी ले गए, दिल्ली का सबसे अमीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बन गए, और जेल में रहने के लिए वीआईपी कमरे भी बन गए। यार ये तो अच्छी बात नहीं है ना, इसलिए तो नहीं आए थे दिल्ली में, ये दिल्ली में इसलिए तो नहीं आए थे ना। ये कौन से, ये बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं, उनका सर, ये बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं। मार्केटिंग प्लान है भाई साहब, एक सेकंड पूछ लेते हैं, ठीक है पूछ लेते हैं, एक सेकंड त्रिवेदी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, सिरसा साहब से पूछ लेते हैं, उसके बाद एक सेकंड पूछ लेते हैं। सिरसा साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं बार बार, आपकी देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? भाई साहब देखो ऐसा है, अरविंद केजरीवाल जी ने 20 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बनाया, 20 करोड़ रुपया, 20 करोड़ 20 लाख नहीं, 20 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बनाया है। 2 करोड़ रुपए इतना बड़ा स्विमिंग पूल कितने अमीर आदमी के घर में होता होगा, बड़े बड़े अरबों रुपए वालों के घर पे होता होगा। अरे 20 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बनता है क्या किसी के घर में? इतना बड़ा स्विमिंग पूल आने वाला आदमी गरीब होता है क्या? नहीं, ये डाटा कहाँ पे है सर, इसकी अरे भैया 20 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल, मैं यही तो बता रहा हूँ, 20 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बनाने, जिस आदमी की घड़ी, आप सुना है सुकेश ने क्या बताया कि करोड़ों रुपए की घड़ी का स्ट्रैप बदलने के लिए एक जहाज, प्राइवेट जहाज दुबई गया सिर्फ घड़ी का स्ट्रैप बदलने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।